आइए हम सभी मिलकर भागवत भगवान की आरती करते हैं। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गण ये मुक्तिपथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, संग मार्ग दिखा। भवानी स्वेदं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम देव शांतिरंतर चौक शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधया शांति वनस्पतया शांति पुष्पेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। बोलिए भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम।
सभी लोग यथास्थान बैठकर भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। श्री राधे राधे राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कनकज राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। पंचाननेशस्य सुमध्यभागे देवा अगाधक्षिणतीररम्ये नानार्थितो भक्तिजनाय वै तं पाण्डुवेशं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुनि। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही वीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की
जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले ऐसे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद सर्वेश्वर को कोटि कोटि वाले प्रणाम करते हैं। प्रभु शरणागत हैं रक्षक। शरणागत आए तभी तो कथा सुनने का अवसर मिला, तभी तो प्रभु के दर्शन का अवसर मिला। नित्य भगवान की पावन मंगलमय कथा श्रवण कर रहे भक्त अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की अमृत रूपी मंगलमय पावन कथा का आज अष्टम दिवस। कल का दिन शेष है। कल भगवान की विश्राम कथा का विश्राम दिवस। सने सने सुख का दिन पता नहीं चलता और ठाकुर जी कृपा करते हैं। जब कोई भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं या भजन प्रारंभ करते हैं तो या कोई अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले मालूम होता है कि पता नहीं कैसे होगा और क्या बनेगा, कैसी व्यवस्था होगी। लेकिन जब हम सर्वस्व परमात्मा पर छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारी निश्चय विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और निर्विघ्न सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। कोई भी कर्म करने चले तो दुविधा ना लाएं। दुविधा लाएंगे तो फिर भगवान की सेवा सही प्रकार नहीं हो पाएगी। मार्ग तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे करते रहेंगे तो भगवान की पावन कथा या कोई भगवान का अनुष्ठान आप नहीं कर पाएंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी प्रभु से जुड़ें तो सच्ची भावना से जुड़ें और सच्ची भावना और मन से जुड़ेंगे तो प्रभु निरंतर आपकी सेवा में रहेंगे। भगवान कहते हैं हम भी सेवा करते हैं। एक दिन पूछा प्रभु से, आप किसका भजन कर रहे हो? प्रभु ने कहा हम भक्तों का भजन। क्यों? निरंतर जो भक्त भगवान की सेवा करता किसी ने भूल गया तो प्रभु उस दिन याद करते। जैसे आपको निरंतर नित्य फोन करता हो और किसी दिन आपको फोन न करे तो आपके मन में बड़ा बेचैनी होगी कि आज फोन क्यों नहीं आया। तो आप निश्चय ही फिर ऐसा करेंगे कि फोन करके पूछेंगे क्यों भैया आज क्या बात है, आज समय निकल गया, 10 बजे फोन आता था फिर क्यों नहीं आया। ऐसी भावना प्रभु भी रखते हैं। जब निरंतर भगवान का भजन करते भाई किसी समय किसी कारणवश आप भूल गए तो प्रभु आपको याद दिलवाएंगे, प्रभु याद करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। आयु को दिव्या को पवित्र करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। समस्त भक्त नित्य नैमित्य भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना सभी भक्त करते हैं कि प्रभु ऐसी ही कृपा जन्म जन्मांतर तक नहीं, जब जब जन्म हो तब तक आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जब भी हो तो ईश्वर की कृपा से मानव शरीर ही मिले, और जब मानव शरीर मिले तो भगवान की भक्ति अवश्य ही मिले और भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान। हम सब लोग परीक्षा दे रहे हैं, अब बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था होगी, सुंदर सुंदर श्रेष्ठ उत्तम और प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे तो सुंदर बढ़िया पास होंगे। और जब सुंदर से पास हो जाएंगे फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं, निर्भीक डोलते रहो। फिर तो लिखित है कि आपको निश्चय ही मानव शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए प्यारे भगवान की भक्ति करें और तब पुनः पुनः मानव शरीर प्राप्त हो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। जब मानव शरीर मिला था, माता के उदर में उल्टे लटके थे तो भगवान दर्शन देने आए। क्यों अच्छा बताइए, माँ के उदर में होते तो कम भोजन देता है, कौन हमारी रक्षा करता है? प्रभु ही भोजन देते हैं सर्वस्व। मल मूत्र ऊपर से प्रवाहित होता रहता है, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं कि उदर में भी रक्षा करते हैं। जीव कहता है इस प्रकार के नरक से निश्चय प्रभु जल्दी से जल्दी मुझे छुटकारा दे, और जैसे ही पृथ्वी पर जाऊंगा वैसे ही आपका नाम लेना प्रारंभ करेंगे, भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। लेकिन जन्म लेते ही रोने लगते, कहाँ आ गए कहाँ आ गए, और फिर समझ बैठते कि अच्छी जगह पर आ गए, और ईश्वर को भूल करके माया फंस जाते। यह माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखि कान पावा। माया सबको पकड़ लेती है और भगवान को भूल जाते, और जो भगवान का नाम लेता रहता है उसका माया कुछ नहीं कर पाती, और माया में रहते रहते भी भगवान का भजन करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। अब कथा में जब तक बैठे तब तक गोविंद का नाम लेते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, तब कल्याण होगा। कथा में बैठे मन कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर, तो प्यारे फिर भगवान की भक्ति होने वाली नहीं। इसीलिए भगवान का भजन करते रहें, गोविंद का भजन करते रहें, और भगवान की दिव्य अमृत रूपी पावन कथा श्रवण
करते रहें और भगवान की कथा को हृदय में बसाना है और जाना है तब गोविंद का नाम साथ लेकर जाना। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले सोई जाननी हारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल कथा में आप श्रवण किए कि भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज जी को धारण किया। कन्हैया के कहने पर, गोविंद के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने जाकर के महाराज गिरिराज जी का पूजन किया। जब गिरिराज जी का पूजन हुआ तो इंद्र की जो समय था, जिस समय पूजा होती थी, वो अवधि निकल गई। इंद्र ने कहा कि हमारा पूजन क्यों नहीं हुआ? तो जो सेवक थे उन्होंने कहा महाराज अब आपका पूजन बंद हो गया। बोले क्यों? बोले अब तो ब्रज में कृष्ण का पूजन होगा। इंद्र कुपित हुए और तत्काल ही आदेश दिया कि इतनी जलवृष्टि हो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। लेकिन जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, बालन बाको करी सके जो जग बैरी हो। पूरा संसार बैरी क्यों न हो जाए, लेकिन प्रभु यदि रक्षा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं, फिर व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वाणी है संतों की, कहते भगवान 2 बार बड़े प्रसन्न होते। जब व्यक्ति कहता है कि इनको हम बनने नहीं देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे, इनको मिटा देंगे, इनका कार्य सिद्ध नहीं होने देंगे, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते। अरे देखो देखो, हम अपने भक्त को बढ़ाना चाहते हैं, श्रेष्ठ उत्तम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कहता है कि हम बनने नहीं देंगे, इसका बिगाड़ कर देंगे, सुंदर से मार्ग पर इसको जाने नहीं देंगे, विघ्न डालना चाहता है। अब एक बार भगवान प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति कहता चिंता मत करो, हम हैं, हम तुम्हारी बिगड़ने नहीं देंगे और सब बना देंगे। भगवान कहते देखो ये तो ईश्वर हो गया, अब यही भगवान हो गया, अब ये बनाएगा सब। जिसकी हम नहीं बनाना चाहते हैं उसकी कौन बना सकता? लेकिन भगवान तो सबकी बनाना चाहते हैं, लेकिन जीव बनना नहीं चाहता। भगवान ने मानव शरीर देकर उपकार किया, कहा कि भैया हमारी शरणागत आ जाओ, फिर कोई चिंता की बात। जल वृष्टि होने लगी, सब चिल्लाए कन्हैया कन्हैया बचाओ। बहुत शीत चल रही है, तो सर्दी भी लगने लगी है, मानो कि ब्रजमंडल बह जाए। अब आप ही शरणागत हैं। आपका जन्म जैसे हुआ तो आपने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, तृणावत को महाराज मारा, बकासुर को। प्रभु हमारी रक्षा करें कन्हैया, रक्षा करें। अब प्रभु ने कहा यही तुम चाहते हैं। जब जीव सौंप देता है, बाहर कहता है कि कन्हैया आप ही मेरी रक्षा करें, आपकी शरणागत हैं, और शरणागत ही काहुन त्यागा, तब छोड़ते नहीं। और चिंता मत करो, तत्काल ही 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज जी को अपनी कनिष्का अंगुली पर धारण कर लिया। जल वृष्टि होती रही, लेकिन इंद्र कुछ न कर पाए। आज गोप ग्वाल खड़े हैं, कन्हैया से कहा कि हम तो अपना कंधा भी बदल लेते हैं, हाथ भी हटा लेते हैं, दूसरा लगा लेते हैं, लेकिन तुम कन्हैया एक अंगुली लगाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब तुम सस्ता लो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब चिंता मत करो, हम बाद में विश्राम करेंगे। अच्छा, इसके मतलब सब पूरा पर्वत आप ही उठाए।
हम अपना कंधा लगाए, कोई कहे हम अपनी लाठी लगाए, सर्वस्व लगाए कन्हैया, हम रोके तुम थोड़ा विश्राम कर लो। कन्हैया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अरे जाओ जाओ विश्राम करो, तब तक हम सहायता कर रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली ढीली की वैसे लाठियां टूटने लगी। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। आज भगवान ने पुनः अपनी उंगली को लगा दिया। 7 दिन व्यतीत हुए। गिरिराज महाराज जी को जैसे ज्यों का त्यों वहीं पर रख दिया। सब हाथ जोड़े खड़े, बाहर निकल। अब समझ गए वो तो आप कृपा कर गए, नहीं सत्य बताते निश्चय कंधा टूट ही जाता। अरे कन्हैया तुम एक अंगुली पर 7 कोस के चौड़े गिरिराज महाराज जी को धारण किए रहे, इस शिखर को धारण किए रहे, निश्चय आप उसको साधारण नहीं। और जाकर नंद बाबा से, नंद बाबा सही बताना, तुम्हें कसम है ये छोरा आप ही का है। साक्षात नारायण है, भगवान है, और सबको पुकार दूर से खड़े हैं और प्रणाम करते, कन्हैया कन्हैया तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा राज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज महाराज की के होते दर्शन गिरिराज की शरण में, संतों के होते दर्शन गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तेरे पाप सब कटेंगे गिरिराज की शरण में, तेरे पाप सब कटेंगे गिरिराज की शरण में, तेरे पाप सब कटेंगे गिरिराज की शरण में, तेरे पाप सब कटेंगे गिरिराज की शरण में। तू हलवा पूरी खा जा गिरिराज की शरण में, तू हलवा पूरी खा जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। के होते दर्शन गिरिराज की शरण में, भक्तों के होते दर्शन गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की
शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, हाँ गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू कड़ी भात खा जा गिरिराज की शरण में, तो कड़ी भात खा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। अरे भैया ऐसे थोड़ा गिरिराज जाओगे, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए तो गिरिराज महाराज की, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज गिरिराज की शरण में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब गोपगोपाल हाथ जोड़े खड़े हैं, अरे कन्हैया कन्हैया हम पहचान नहीं पाए, आप साक्षात भगवान हैं। ये तो भगवत्ता मैंने पहचान नहीं पाई, इसी प्रकार जी भगवान की भगवत्ता नहीं पहचानता। महाराज हम सोच रहे थे कि हम सब लोग उठाए, लेकिन कन्हैया आप उठाए। और मुझसे कोई अपराध हो गया हो, कोई बात बन गई हो, क्षमा करना। हम तो गाय चलवाई आपसे, आप से माखन चोरी करवाया, मीठी मीठी वाली गाली भी दी। गाली तो एक प्रकार की होती है, मीठी वाली और एक कड़वी वाली। मिथिला में गाली हुई थी राम जी के जब गए थे विवाह में, तो गाली भी कई प्रकार की। जिभ्या एक है, कोई ऐसा बोलता है कि उसे अपना बना लेता, और कोई ऐसा बोलता है कि सब दूर भाग जाते हैं। एक लोग बोले महाराज जी हम पता नहीं बोलते हैं, हम अपनी समझ में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन लोग हमसे दूर भागते रहते हैं। उनकी वाणी इस प्रकार, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाय कर, जग आपन कर ले। कौआ बोलता भागो, भगा देता है, और कोयल बोलती तो उसके पीछे पीछे कू कू किया बंदा। केवल वाणी जिह्वा वही है, लेकिन किस प्रकार बोलते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कन्हैया जाने अनजाने में कोई गलती हो क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया। भगवान बोले काहे को बावरे बन रहे, ऐसी बात मन में क्यों ला रहे। सब गोपगाल कहते कन्हैया प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब हम खूब पहचान गए। अरे हम बाबरे, हम मूर्ख पहले नहीं पहचान पाए कि जन्म लेते ही पूतना का वध कर दिया। सकटासुर, अघासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, अनेक अनेक राक्षस आए कन्हैया। हम बाबरे समझ बैठे कि जी अपने आप मर जाते, लेकिन आज समझ गए जब आपने गिरिराज जी महाराज जी को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया। भगवान बोले अब तो गड़बड़ हो जाए। भगवान कभी नहीं कहते कि मैं भगवान, सही बता। अच्छा धनवान कोई व्यक्ति हो कहता है कि हम धनवान हैं, या कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो कहता हम बहुत ज्ञानवान। ज्ञानवान कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानवान हूं।
भक्त कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं। अरे साधारण, अरे हम कहाँ भगवान के। इसी प्रकार से जीवन ऐसा होना चाहिए कि सुख आवे तो आनंद और दुख आवे तो फिर भगवान का भजन और तेज कर दिए। समुद्र में 7 नदियां चली जाएं, 7 उसके बाहर चली जाएं, क्या प्रभाव पड़ता है? जब तक ईश्वर की शरणागत नहीं जाते तब तक इधर उधर घूमते रहते। जितनी नदियां हैं सूक्ष्म नदियां, और जाकर जिस दिन समुद्र में विलय हो जाती हैं फिर उनको कोई अलग नहीं कर पाता। इसी प्रकार से जीव भगवान की शरणागत पहुंच जाता है और भगवान की भक्तता पहचान जाता है। फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उसका मन भगवान से दूर होने वाला नहीं, उसे कहीं बैठा दो। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भगवान ने कहा अब तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भगवान ने कहा अरे भैया ये मत सोचो। बोले क्यों? बोले जब हम आए थे तो हमारे देवता ने मुझको एक मंत्र दिया, और जैसे मंत्र जाप करते हैं तो जितने हमारे सामने सब लोग होते हैं उनकी सबकी आधी ताकत मेरे में आ जाती है। सोई गोप ग्वाल खड़े थे, अच्छा अपने शरीर को देखने सोई, हम समझे इतने कमजोर क्यों हो गए? अच्छा चालाकी किए, हमारी आधी ताकत तुम्हारे में चली गई। सोई हम सोचे कि इतने कमजोर क्यों हो गए? हमों में बल है, अब खूब दूध पीते, अब बड़े खुश हो गए। आकर के गोविंद से लिपट जाते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, सहजता से घूमने लगते हैं। भगवान बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि भगवान कहते नहीं कोई मुझसे दूर हो, लेकिन हम हैं हठीले जो प्रभु से दूर हो जाते हैं। भगवान तो सदा कृपा करते हैं। इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा नहीं, जल वृष्टि समाप्त हुई। भगवान समझ गया इंद्र के निश्चय कोई न कोई शक्ति है, पहचान गया प्रभु को। आकर के भगवान की स्तुति की और इंद्र अपने परम धाम को गए। बोल गोविंद भगवान की जय। दशमी को इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए अपने निवास को प्रस्थान करते। एकादशी आई, बाबा एकादशी को व्रत किए और करने के बाद समय का ज्ञान नहीं रह गया, कितने बजे हैं, क्योंकि भगवान का भजन ही करते रहे। कोई व्रत हो, और एक व्रत की बात बताएं कि जब हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत का मतलब होता है संकल्प। हम संकल्प लेते हैं कि एक बार ही केवल फलाहार करेंगे या 2 बार करेंगे। अब किसी ने कह दिया भैया व्रत है, आज हमारा व्रत है, अच्छा ऐसा करो कि मूंगफली के दाने तल दो, 15 मिनट हुए ऐसा करना, चिप्स और दे देना, थोड़े चिप्स मिल गए, अच्छा थोड़ा फल जूस और दे देना। पूरे दिन खाएंगे, पूरे दिन अब व्रत है। बताओ कैसे भैया व्रत? अब व्रत का नाम ले ले तो और ज्यादा भूख लगती है। और शाम को बोले अभी आनंद नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ी चल रही, ऐसा करो कूटू की आटे की पूड़ी और देसी घी की सब्जी बना दीजिए। अब वो खाई, इसके बाद 2 गिलास दूध पिया, आराम से लेटे, बोले व्रत रहे थे। अब बताओ ये कौन सा व्रत है? व्रत का होता है मतलब संकल्प। मैं संकल्प लेता हूं कि केवल एक बार ही कोई सूक्ष्म आहार लेंगे। अब तो अनेकानेक व्रत की चीजें चलने लगी, तो जितनी बार अब व्रत बार बार भोजन पा रहे, बार बार खा रहे, तो व्रत फिर अच्छा नहीं है। इससे तो बढ़िया भोजन ही कर लो, डांट के आनंद से प्रसादी पा लो, बाल भोग कर लो। तो व्रत जब भी रहे सहजता पूर्वक रहे। मैंने अपने नेत्रों से देखा, नवरात्रि प्रारंभ नहीं होती तो दुकानों में भीड़ लग जाती। कोई कहता 2 किलो 3 किलो आटा देना, कोई कहता 5 किलो देना, कोई कहता 1 किलो देना, सिंघाड़े का देना, कोई कहता साबूदाना देना 2 किलो। इतनी मेवा। प्यारे जब भी व्रत रहें संकल्पित होकर रहें व्रत का, तब पूर्ण प्राप्त होगा। और एक बात बताएं, जब व्रत रहे तो कम से कम सोएं। रात्रि में तो सोएं, दिन में तो सोने नहीं चाहिए।
और गोविंद का भजन करते रहें। गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है उसका भजन करते रहें। या मंत्र नहीं अभी लिया है तो प्रभु का ही भजन, जो जिन देवताओं का स्मरण ज्यादा करते हैं, ज्यादा पूजा करते हैं, ज्यादा मानते हैं। आजकल तो व्यवस्था बिगड़ गई है, भाव बदल गए हैं। आजकल जो देवता ज्यादा फायदा करे उसी की पूजा व्यक्ति करते हैं। बोले वहां चले जाओ, वे देवता भगवान तत्काल सुन लेते हैं, वहां एक बार हाजिरी लगा दो काम सिद्ध हो जाता है। किसी ने कहा वैष्णो माता चले जाओ, कहाँ भटक रहे, कई बार में हमारा काम बन गया था। बेचारे वैष्णो माता की टिकट करा ली। किसी ने कहा वृंदावन, किसी ने कहा अयोध्या, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, जहां बताया वहां भटके, लेकिन प्यारे कुछ न कर पाए। केवल काम बनाने के लिए, अपना काम सिद्ध हो इसलिए भटक रहे हो। आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं, और जिस दिन प्यारे विश्वास हो जाएगा तो जो घर पर आपके गोविंद हैं और घर पर ठाकुर जी हैं जिनकी नित्य सेवा करते हैं, तो वही आपका निश्चय कल्याण कर देंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। समस्त संकटों का हरण कर देंगे। भगवान तो चराचर में व्याप्त हैं, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जिस प्रकार से दुग्ध आदि का मंथन करते हैं और मंथन करने बाद घृत आदि निकाल लेते हैं, तो घृत से दिखाई पड़ता है। किसी ने पूछा संत जी से, महाराज जी आप तो भगवान के पास गए हैं, तो भगवान कैसे मिलते हैं? संत जी ने कहा कि हम बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले दूध लाओ। दूध लाए, उसको घुमाने लगे। राजा ने कहा कि संत जी इसको दूध क्यों घुमाते हो? बोले घुमा रहे कि सोचते हैं कि दूध ना पिए तो घी पी ले, डायरेक्ट निकाल करके खा ले। अरे महाराज जी बावरे हो गए। अरे घी तो निकाल, इसका गर्म करना पड़ेगा। गर्म करो, गर्म करने के बाद बटन रखो, फिर दही बन जाए, उसके बाद मंथन करो, मंथन करने के बाद तब घी निकलेगा। नमली तो उसके बाद गर्म करना पड़ेगा। संत जी ने कहा यही तो हम कहना चाहते हैं, पहले कर्म करो, भगवान की शरणागत जाओ, भक्ति करो, भगवान गुणगान करो, संत सेवा करो, गौ सेवा, तब भगवान मिलेंगे। और हम भगवान को तत्काल ही चाहते हैं कि हम कथा सुनी वृंदावन में, अब बिहारी जी हमारे साथ ही चले। ये क्षमता आपकी है कि गोविंद सदैव आपके साथ रहते कि नहीं, ये तो निर्मल मन बताएगा, क्योंकि हृदय तो किसी का कोई पढ़ नहीं सकता, गोविंद ही पढ़ सकते। इसीलिए यहाँ आए हैं तो बड़ी श्रद्धा से कथा सुने, सेवा करें, सबकी सेवा करें, ईर्ष्या त्यागें। और यहाँ के लिए नहीं ईर्ष्या, संकल्प लें कि जन्म जन्मांतर तक किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। जो करेगा तुम्हारे प्रति स्वयं भरेगा, उसके आगे व्यवस्था स्वयं है। गोविंद आपकी रक्षा करेंगे। गोविंद भगवान की। एक दिन बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। रात्रि काल बेला में ही समझ नहीं पाए, स्नान करने चले गए। वरुण के दूतों ने पकड़ लिया। समय के अनुसार स्नान करना चाहिए, जी पता चले 12 बजे रात्रि में उठ के स्नान करने लगे। समय के अनुसार सोना है, समय के अनुसार जागना है, समय के अनुसार भोजन पाना है। और भाई भजन का कोई नियम नहीं है, इसका कोई समय नहीं। जब समय मिले तो भगवान का भजन करें, बाकी सभी कार्य समय से करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। राम नाम की लूटी है, लूटी सके सोई लूटी। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठाकुर कहते हैं स्वामी को, और ठाकुर साहब कथा भी करवा रहे हैं। इसीलिए पहले ठाकुर ही, क्षत्रिय ही ये राजा हुआ करते थे, होते नहीं थे। और राजा कौन होता था? प्रजा का स्वामी। कि राम राम सब कोई कहे,
ठग ठाकुरे अरु चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम के बिना भगवान रीझने वाले नहीं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कौन सा गुण आपको पसंद आ जाए, गोविंद आप पर कृपा कर दे। आज जो गोपाल बाबा के साथ गए थे, दौड़ करके आए, कन्हैया से कहा कन्हैया कन्हैया, बाबा गए थे यमुना में स्नान करने, जैसे डुबकी लगाई फिर ऊपर आए ही नहीं, अब क्या करें। कन्हैया दौड़ दौड़ करके गए और जाकर के यमुना में जैसे छलांग लगाई, यमुना के द्वारा वरुण लोग गए और प्रभु जैसे गए, जो जैसे वरुण देवता ने देखा सिंहासन से खड़ा हो गया, प्रभु को बारंबार प्रणाम किया। ओहो भाग्य प्रभु पधारे, नाथ कहे तो हम ही चले आते, आप किस लिए आए। भगवान ने कहा कि हमारे बाबा को बंधन में डाल दिया और हमसे पूछ रहे, सुना कि ये तो जगत के स्वामी के पिता है, तत्काल बंधन मुक्त किया। कोटि कोटि बार प्रभु को नंद बाबा को प्रणाम किया। आज नंद बाबा को साथ लेकर कन्हैया जैसे आए, सारा वृत्तांत जब बाबा ने बताया ब्रजवासियों को, तो गोपकाल सब पुनः भगवान से दूर खड़े हो गए। महाराज प्रभु अब निश्चय पहचान गया कि आप ईश्वर ही हैं। बाबा ने कहा हम गए, हमको बांध दिया, और जैसे हमारा कन्हैया पता नहीं घूमते घूमते कहां से आया और देखा जैसे कन्हैया को, तो सब लोग कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। यहाँ तक कि राजा स्वयं प्रभु के चरणों में, हमारे कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, कोटि कोटि बार प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है। जैसे सुना कि हम पिता हैं, तो महाराज सब लोग हमारी प्रार्थना करना। अब सब ब्रजवासी प्रभु की बार बार वंदना करते हैं। निश्चय कन्हैया अब तुम कितना भी छुपाओ, अब नहीं मान सकते, अब आप निश्चय ही भगवान हैं। भगवान बोले काहे को बाबरे बने घूम रहे, अरे बार बार भगवान भगवान बने, जबरदस्ती भगवान बना रहे। कहने लगे महाराज कोई संशय। भगवान का एक बात बताओ, यदि हम भगवान होते तो क्या करते। तो गोपाल कहते यदि आप भगवान होते तो हम आपका स्वर्ग अवश्य देखते। सब भगवान ने कहा लगाओ डुबकी, जैसी डुबकी लगाई तो महाराज स्वर्ग पहुंच गए। सब चार भुजाओं वाले, सब किसी से कहा भैया राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, अब कोई न बोले। अब वास्तविकता ये सत्यता है, ध्यान देना। किसी मंदिर में जाएं तो भगवान का दर्शन करें, सीताराम गुणगान करते रहे, फालतू की बात न करें। बहुत से लोग मंदिर जाएंगे दर्शन करने और बेकार की बातें करेंगे, परपंच करेंगे, जे देश की बातें, पता नहीं कहां से बातें ढूंढ के लाते, 100 वर्ष पुरानी बातें निकाल सब मंदिर में रखेंगे। कथा सुनने जाएंगे, किनारे बैठ जाएंगे, खूब सोएंगे, क्योंकि हमारे आपके दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे होते हैं। जब पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, कलयुग चल रहा है महाराज, मन लगता नहीं और ऐसे इधर उधर की बातें आती रहती हैं, तो बातें खूब करते हैं लेकिन भजन नहीं कर पाते। क्यों सब भजन में लग जाएंगे, सब बातें करने लगेंगे तो भैया फिर उस द्वार कौन जाएगा जिस द्वार पर कीट पतंगे पशु पक्षी अनेक जीव जंतु आदि बनते हैं, पक्षी बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, शिखर पर्वत बनते हैं, वहां कौन पहुंचेगा। अरे वहां तो भी जाना है, सब मानव हो जाएंगे तो व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी। इसीलिए प्रभु चाहेंगे पार होगा वही जिसे चाहेंगे राम, जिसे प्रभु चाहेंगे वही पार होगा। तो इसीलिए जबरदस्ती मन को लगाए रहो। क्यों? जब भगवान का भजन करते रहोगे तो मन धीरे धीरे लग जाएगा। कि श्यामा तेरे चरणों की
गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। ओ श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गोविंद सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए,
मुश्किल है संभल पाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही संभालूं इसे उतना ही भटक जाए। आज सब गोप ग्वाल गए हैं तो भगवान के धाम जब पहुंचे तो कोई चार भुजाएं हैं, कोई चार किसी के मुख हैं। अब देखा तो प्रणाम किया लेकिन कोई आवाज ना। किसी ने कहा भैया ऐसा करो, यहाँ हमारी भाषा दूसरी है, यहाँ की दूसरी होगी, सीताराम करो, राधे श्याम करो, जय जय श्री राधे हरि हरि ओम नमः शिवाय। किसी प्रकार का जब महाराज उत्तर न आवे, आगे चल के देखा कि अरे अरे देखो देखो कन्हैया हमारे कैसे लेते हैं शेष सैया। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहे तो रोक दिया, बोली यहीं से स्तुति करो, पास नहीं जा सकते। सब घबराए, ऐसे तो बढ़िया मेरा वृंदावन है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। हम गाना हर भागवत में सुनाते थे और आज ठाकुर जी कृपा किए कि वृंदावन में कथा चल रही है। और जब वृंदावन आने की इच्छा हो तब यही शुरू कर दो, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी दर्शन करने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना महारानी डुबकी लगाने को जी चाहता है। और बढ़िया कौन सी बात, वृंदावन में माखन मिश्री प्यारे भोग लगाने को जी चाहता है। और वृंदावन में संत गौए बहुत हैं, संत भी है गौए बहुत हैं, हमारा अपना भाव और सेवा करने को जी चाहता। हम लोग कहीं ऐसी जगह, बहुत जगह ऐसे व्यक्ति रहते जहाँ संत जनों के दर्शन ही नहीं हो पाते वर्षों तक। पहले तो गांव में 5 बालक होते थे तो एक न एक बालक संत हो जाता था, अब उसे संत नहीं होने देते। अब माँ भी चिंता करती, कुछ भी चोर हो जाए, डकैत हो जाए, कुछ भी हो जाए, नाकारा हो जाए, लेकिन संत न हो जाए। एक संत अवश्य एक परिवार में हो जाए, पहले की बात। अब आजकल तो सब व्यवस्था बिगड़ गई, संत सरल नहीं। जब भगवंत की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के संत का दर्शन होता। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। आज भी महाराज जी आ रहे हैं बाहर से, हमारे सदगुरुदेव भगवान आएंगे आज आश्रम से। और हमारे जो महाराज जी यहाँ के हैं
काशी क्षेत्र के जो महंत जी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि एक दो संत मूर्ति यहाँ आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो सभी लोग जब कोई संत मूर्ति आए तो उठ करके प्रणाम करना चाहिए। यहाँ की बात नहीं, कहीं भी सीख लेंगे। कोई अपने से बड़ा आता है, सम्मानी होता है, जैसे आप घर पर आपका कोई व्यक्ति सम्मानी आए तो आप बैठे रहेंगे, फिर वो आके आराम से बैठ जाए। कदापि नहीं करना। ये आप कथा सुन करके एक बात और माने, कोई आपसे बड़ा है, कोई सम्मानी है, और जब आप घर पर आता है तो उठ करके उसका स्वागत करें, और जब जाए तो उसको 5 कदम तक द्वार तक भेजने, बस यह नहीं पता चले बैठे रहे वो अपने आप चला गया। तो कथा सुने तो कथा मतलब क्या है? सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विहीन जीवन तो बेकार होता है। सत्संग करो, और सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होगी। जो करोड़ों व्यक्ति ऐसे पड़े हैं जो पागल हैं क्या? लोग पागल समझ रहे, वो पागल नहीं है। हजारों वर्षें हो गई नहीं, अनेक वर्षों हो गई, अब तो 1000 वर्ष की आयु नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से आज भी संत कितने वर्षों की आयु भोगते कोई नहीं जानता। तो इसीलिए प्यारे, भगवान के भजन में बड़ी शक्ति है। भजन भी करते रहें, नियमों का पालन करते रहें, और अपने जीवन में जो कर्तव्य आपको प्रभु ने सौंपा है उसका भी पालन करते रहें। बोल गोविंद भगवान की जय हो। राम केवल प्रेम प्यारा, जानने सोई जानने। राम को प्रेम किया है। कल चिल्लाए कन्हैया कन्हैया, हमें तो वृंदावन अच्छा लगता है। बुलाओ, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब नेत्र खुले तो भगवान के दर्शन पाए। लिपट गए कन्हैया, सही कहे, नाराज न हुई। बोले नहीं, बोले हमारा अपना वृंदावन सबसे बड़ा स्वर्ग है और कोई स्वर्ग नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लवो सत्संग। आपके साथ रहना, खेलना, सत्संग करना, कन्हैया सबसे बड़ा यही स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग क्या है? अब व्यक्ति सोच रहा कि स्वर्ग में जाएंगे, आराम से 5 स्टार होटल होगा, बढ़िया ठहरेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पाएंगे। प्यारे, यही है स्वर्ग और यही नरक। हमारा अपना भाव कहने का ये है कि सुंदर सा प्रभु ने शरीर दे दिया, सुंदर भाव प्रकट कर दिया, तो भगवान का नाम लेते हैं। सुंदर शरीर है, सुंदर भोजन मिलते हैं, पुत्र आज्ञाकारी है। जब इच्छा होती वहां चले जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, आनंद से रहते हैं और गोविंद के गुण गाते हैं। समझ लेना सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। अब भोजन नहीं मिल रहा, अपंग है, चल नहीं सकते, कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं, बालक इधर है कहीं उधर है, अब एकांत पड़े हैं, न कोई पूछने वाला, न भोजन भी पर्याप्त अपने खाने के लिए, यही नरक है। कथा सहज नहीं। सुना था कि देवता अमृत का कलश लेकर आए कथा सुनने के लिए। बताओ, ओ हम कुछ नहीं लाए तो क्या सच्ची भावना से कथा नहीं सुन सकते? तो कहा हम देवता होकर भी कथा के अधिकारी नहीं? देखो, ये मानव शरीर पाए हुए भगवान ने इनको मानव शरीर दिया, और देखो कथा सुनने का अवसर इनको प्रदान हुआ। तो बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते। ऐसा अवसर गोविंद सबको प्रतिवर्ष दे। नित्य तो खैर ऐसा अवसर असंभव, लेकिन प्रभु, और प्रभु के लिए कुछ संभव नहीं, लेकिन प्रभु से कहना है कि प्रभु प्रतिवर्ष ऐसा अवसर प्रदान कराते रहे, और कुछ न कुछ हमारे लायक जो सेवा होगी हम भी उसमें सेवा सहयोग करेंगे, और ठाकुर जी कृपा करते रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।
ये तो प्रभु की किसी के मन की जिसके प्रभु को अपनी जिसके द्वारा सेवा लेनी होगी उसके मन में ऐसा भाव डालेंगे, उसके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। ये तो कहने की बात है। हम कई जगह जाते हैं कथा कहने, तो कथा का रंग 10-5 दिन बहुत रहता है। बोले बहुत मर्द कथा कराएंगे, कितना धन खर्चा होगा, और हम तो कब से बोल रहे थे कथा कराएंगे। अब सने 8 दिन हो गए, 15 दिन, 1 महीना बाद फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है, जैसे ज्वाला नहीं उठती है, अब फिर सब भूल जाते हैं। भगवान सब भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद के नाम को ना भूलें, भक्ति ना भूलें, आदर न भूलें, सत्कार न भूलें। बोल गोविंद भगवान की जय। कि हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे। ताली बजाते सेवा करें। लाख पापियों को तारे हैं, 3 लाख पापियों को तारे हैं, ऐसे वो प्रभु जी हमारे हैं, ऐसे वो प्रभु जी हमारे बोलो। हम तो राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे। बोले गोविंद भगवान की। हम तो राम जी के राम जी हमारे। आज भगवत कृपा ऐसे ही एक दिन भगवान मन में विचार करते हैं कि सभी गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया जाए। आज माया मोह का जिनके ऊपर से पर्दा हट गया है वही गोविंद को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने युक्ति निकाली, ऐसे काम नहीं चलेगा, आज रास में प्रवेश करेंगे, जिसे कहते हैं रास लीला। तो भगवान हृदय में विचार करते हैं कि आज गोपिकाओं के मनोरथ को सिद्ध करें। सब कहते हैं कि गोविंद के साथ रहें। गोविंद का साथ सब चाहते हैं, लेकिन प्यारे माया और मोह का जो पर्दा पड़ा है नेत्रों के सामने इसको हटाते नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम ऐसा नहीं कहते, बार बार भी कहते हैं। अच्छा, संसार में रहकर क्रोध कम तो कर सकते हो ना, लोभ कम तो कर सकते हो, लेकिन प्यारे समाप्त नहीं कर सकते, अधिकता नहीं कर सकते। बहुत लोग पूरे दिन क्रोधे में रहते हैं। जब देखो जरा सी बात क्रोध पर, तो क्रोध से विवेक नष्ट होता है, भक्ति दूर भाग जाती, गोविंद फिर रहते नहीं। यशोदा मैया क्रोध में प्रभु को पकड़ना चाहती है, जबकि स्वयं पुत्र है।
आंगन में घूम रहे हैं, जब तक क्रोध किए तो भगवान पकड़ में नहीं आए। थक गई, क्रोध शांत हो गया, प्रभु आकर स्वयं बैठ गए और पकड़ में आ गया और रस्सी से बांधा, लेकिन फिर भी नहीं बंध पाए। फिर जब बांधना चाहा तब क्रोध में आई थी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यही माया का अंतर रहता है, जीव और परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, पर्दा पड़ा रहता है प्यारे, इसीलिए प्रभु से लोग व्यक्ति नहीं मिल पाते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो अहंकार रूपी पर्दा पड़ा है, माया रूपी पर्दा पड़ा है, क्रोध रूपी पर्दा पड़ा है, ईर्ष्या रूपी जो पर्दा है आप पास में, इसको दूर करें और गोविंद के दर्शन करें। बोलो गोविंद भगवान की। योग मायामुपाश्रिता। महाराज निरंतर जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु उनको मिलते। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो परमात्मा चाहेंगे, लेकिन मार्ग पर तो आपको चलना। अब आप सोचे घर बैठे लड्डू मिल जाए तो कहाँ रखे, घर बैठे आनंद व्यवस्था हो जाए और भगवान मिल जाए और प्रभु की कथा मिल जाए, तो घर बैठे तो कथा मिलेगी नहीं। इसीलिए प्रभु के पास जाना पड़ेगा और वृंदावन जाना पड़ेगा। क्यों? आप कितने महीने से तैयारी किए, तब आज प्रभु के श्री चरणों में बैठ कथा सुनने का अवसर मिला। जीव को परमात्मा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर गोविंद का दर्शन होता है। भक्ति मार्ग पर जाना नहीं चाहता है और प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन एक बात और बच्चे बताएं, जब ज्यादा पूजा करोगे, भगवान का व्रत करोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो लोग श्री पागल समझेंगे, श्री पागल। और जब श्री पागल ऐसे मालूम पड़ोगे तभी भगवान मिलेंगे। सही बता रहे, क्योंकि अब आपका मन संसार में नहीं लगेगा। जब ईश्वर के प्रति मन लग जाएगा, फिर संसार में मन लगेगा नहीं। तो संसारिक लोग आपको श्री समझेंगे कि दिमाग थोड़ा वैसा हो गया, देखो देखो रोज मंदिर घूमते गई। और भैया प्रभु के तो भक्त दीवाने ही होते हैं, वैसे वो आधे पागल होते। बोले गोविंद भगवान की। और हम तो कहते संसार में पागल होने से बढ़िया है गोविंद की भक्ति में पागल हो जाए, जिससे कल्याण हो जाए। भगवान की भक्ति अत्यंत करेंगे, परमात्मा का गुणगान करेंगे, शरणागति जाएंगे। जो प्रभु के भजन के लिए अपने घर से चलता है, तो भगवान वहीं से पूर्ण प्रारंभ करते हैं। और जो पाप करने चलता बताया था, वहीं से भगवान पाप का जो कर्म करता है, व्यक्ति पाप करता है, तो उसका हिसाब किताब वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गोविंद का भजन करते रहें, ईर्ष्या न करें। बार बार यही कथा में यही सबसे ज्यादा लिखा है। अब कथा सुनने गए, पड़ोसी को गाली दे रहे। बहुत से लोग मंदिर गए, मंदिर होके आए और आने के बाद पड़ोसी के द्वारा पानी फेंक दिया। भगवान करे पैर गोविंदाय नमा नमा हो जाए। धन्य भगवान बताओ, ऐसे मंदिर से जाने से क्या फायदा? किसी के प्रति कभी कोई कपट की भावना, किसी को कोई कष्ट न दे, यही कथा बताती, समझाती। और कोई कुछ भी करे, सही बताएं, जब यदि आप किसी के ज्यादा अवगुण देखेंगे तो आपकी पूर्ण क्षीण हो जाएंगी, उसके अवगुण आप में विविष्ट हो जाएंगे।
आप गुण देखेंगे तो आपके एक दो बचे हुए अवगुण हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और आपके हृदय में सुंदर से सुंदर गुण और भगवान की भक्ति प्रविष्ट हो जाएगी। ये कहीं मैंने सोचा ही नहीं। सोचते कुछ और रहे और करते कुछ और रहे। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान रात्रि काल वेला है, ध्यान देना। कौन सी रात्रि? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसने से अपनी कथा प्रारंभ है। पूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा, क्योंकि काम कहता है कि मैंने सबको परास्त कर दिया, कि संसार में ऐसा कोई नहीं छूटा। कहा कि गोविंद के पास मत जा, तो योगेश्वर है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते नित्याव्यक्ता। ओम श्री हनुमतये नमः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान योगेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, सर्वेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, चराचर में व्याप्त रहते हैं, सबकी भावना को पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के सामने व्यक्ति झूठ बोलता। फिर भी भगवान के सन्मुख कथा में जाएंगे, झूठ साच बहुत बोलेंगे। तो क्या भगवान नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं, देना कुछ भी नहीं चाहते। बोले सावरे सरकार की। पहले देना चाहिए, देना सीखे तब पाना। दिया कुछ नहीं, अब पाने की अभिलाषा बहुत बड़ी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने। तो प्रभु हर एक वस्तु में गुण छुपा। भगवान ने बंसी बजा दी, मानो कि भगवान बंसी के द्वारा सबको बुलाना चाहते हैं। निशम्य गीतम तदलंग बरधरम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान बंसी के द्वारा बुलाना चाहते, और ये बंसी सबको नहीं सुनाई पड़ी। अच्छा, भगवान की भक्ति रास सबको नहीं आती। अरे कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर लें। किसने पूरे जन्म देखा? वो कहते महाराज जी कौन देखा, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, फिर देखने आएंगे। अच्छा तुम चलो देखने नहीं आओगे, लेकिन अपने लड़कों के लिए, अपनी कन्याओं के लिए, अपने पुत्रों के लिए, परिवार के लिए प्लाट पर प्लाट, मकान पर मकान है, जे बढ़िया व्यवस्था जोड़ने के आप देखने आएंगे कि हमारा पुत्र बाद में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये आराम से रहेगा कि नहीं रहेगा। बोले इसको आराम में कर दें, इसको आराम में कर दें, इसकी व्यवस्था कर दें, बस व्यवस्था में रहते। अच्छा भगवान कहते वाह, व्यवस्था हम करते कि तुम करते? दूसरे की व्यवस्था करते 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 अपनी व्यवस्था बिगाड़ बैठते। फिर आते हैं दूत काले काले लेकर डंडा, चलो। फिर कोई नहीं कहता अभी समय नहीं है भैया, कथा नहीं सुन पाएंगे। कथा हम कहते अभी समय नहीं सुन पाएंगे। फिर कोई नहीं कहता है कि भैया समय नहीं, बाद में आना। फिर डंडा पड़ता, फिर तो जाना ही पड़ता। इसीलिए प्यारे, समय रहते रहते चेत जाए, भगवान का भजन करें। जैसे बंसी बजाई वैसे ही सभी गोपिकाएं दौड़ी चली आई। कौन आई? जिनका चीरहरण हो गया, मानो कि माया मोह रूपी पर्दा है वो हट गया। सोई जानई जही देहो जनाई, जानती तुम्हीं हुई जाई। भगवान चाहते हैं उसको अपना बनाते हैं, वही भगवान की भगवत्ता पहचान पाता है। सोई जानई यही देव जनाई, जानती तुम्हीं हुई जाई। आवत यही सर
अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इस मार्ग पर बड़ी कठिनाई है। आप कथा कराए बहुत लोग कहेंगे हमें फोन नहीं किया, और किसी को किया वह कहेंगे भैया हमको मन से नहीं किया। उनको 4 बार किया, हमको एक बार ऐसे, वो क्या कहेंगे हमारा ऐसे मुख छू दिया था, ऐसे एक बार फोन कर दिया। कथा के लिए भी आजकल 10 बार कहना पड़ता है, भैया आ नहीं रहे हो क्या? शादी की बात छोड़, पहले कथाओं में केवल कह दिया जाता था आमतौर कथा हो रही है, सब लोगों को चलना है, सब लोग कथा सुनना, तो सभी लोग स्वयं आ जाते थे। अब तो कार्ड देने जाओ, बार बार फोन करो, जब घर से निकलो तो फोन करो, चलो कथा में चलो, कथा हो रही तब कहीं आप कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना भगवान की कृपा से इस मार्ग पर नहीं आ सकते। और कितनों का बुलावा दिया होगा, सब आ गए उसमें, क्या गए नहीं आ पाए हैं, कुछ तो कुछ आ गए होंगे, कुछ आ गए हो तो रास्ते में बैठे नहीं आ पाए होंगे, कथा हो जाएगी तब आ पाएंगे। ये तो राम जी कृपा, कौन सुन सकता है कौन नहीं सुन सकता। लेकिन प्रभु कहते हैं गोपिकाएं जिस प्रकार जो कर्म कर रही थी उसी प्रकार चली जाए, छोड़ दिया। कोई आटा गूंद रही थी तो आटा हाथ भी न धोए, गोविंद के दर्शन करेंगे, गोविंद बुला रहे। कोई श्रृंगार कर रही थी तो सब उल्टा सीधा भगवान की कृपा हो गई, हो गया। मुख वाला मस्तक पर, मस्तक वाला मुख पर, मुख वाला नेत्रों में लगा लिया और नेत्र वाला मुख पर। भगवान कहते हैं सुंदरता अच्छी होवे, नाक वाला कान में, कान वाला नाक पर श्रृंगार उल्टा सीधा हो गया। सब गोपिकाएं दौड़ी, एक गोपी जैसे जाने को तैयार हुई, उसके पति ने कहा रुक जाओ नहीं जा सकती। उसने कहा क्यों नहीं जा सकती? बोले हमारे साथ वर्ण हुआ, ऐसे कैसे जा सकती? उसने कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकती हैं तो मन से तो पहुंच जाओ। तो तत्काल ही शरीर वहीं रह गया और मन चला गया। अब मन चला गया, सर्वस्व चला गया, सब चला गया, शरीर को छोड़ करके और तत्काल गोविंद के पास आ गया। आज जब गोविंद के पास आई तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। पहले स्वागत किया, आइए आइए आपका स्वागत है, बैठिए। अब फिर प्रभु कहने लगे अब कारण बताओ किस लिए आए। अब गोपिकाएं क्या बताएं? आप किसी की शादी में जाओ, पहले कार्ड दो, कोई दे आपको कि आप भैया हमारी शादी में आना या किसी कार्य में आना शुभ अवसर पर, और आप पहुंच जाओ और फिर कहे अच्छा आइए आइए, और फिर आप इसे पूछे कि आप काहे के लिए आए, किस कारण आए, तो आप क्या बोले? आप बोल नहीं पाएंगे, चुपचाप खड़े हो जाएंगे। पहले तो बुलाते हैं, अब बुलाते हैं फिर पूछते हैं काहे को आए, तो गुस्सा नहीं आएगी। लेकिन गोपिकाओं को गुस्सा नहीं आती, चुपचाप। जाने प्रभु को क्या हो गया, पहले तो बुलाते हैं और फिर कहते क्यों आई कि घन श्याम तेरी बंसी, नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। कि नंद घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, अरे मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी
पागल कर जाती है। याद है घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। हाँ जब गोरे होते तो ना जाने क्या करते। ताली बजा के यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। जब काले रंग पर ही जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए संत समाज की, गुरुदेव भगवान की जय ओ दुख दर्द को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्द को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद हैं सीने में, इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन हमको तड़पाती है, मुस्कान तेरी मोहन हमको तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ कमजोर होती है वो धराशायी हो जाता है। बोली संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की। समस्त भक्त अपने जीवन में सराहना कर रहे हैं कि अहो भाग्य जो संत महापुरुषों के नित्य दर्शन पाते हैं और प्रभु के श्री चरणों में बैठ करके कथा सुनने का अवसर मिलता। सुतदारायर लक्ष्मी, सुतदारायर लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का आगमन, भगवान की दिव्य पावन मंगलमयी अमृत रूपी कथा यदि मिल जाए तो कल्याण होता। हम बार बार यही बताते हैं कि जब गुरुदेव भगवान आवे, संत हमारे भगवंत आवे, तब खड़े होकर ही प्रणाम करना है, बैठे बैठे नहीं। कथा सुनने का मूल यही है, प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, गुरुदेव भगवान की सेवा करें और यहाँ तक कि सबकी सेवा करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। सुनाई नहीं पड़ रहा इधर से, नजे बोल रहे मुझे। बोल गोविंद भगवान की जय। ऐसा लग रहा है कि बहुत ताकत पड़ती है, तो ये भी नहीं बोल रहा, ये भी देखो आगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज गोपिकाएं आई, भगवान बंसी बजाए, गोपिकाओं ने कहा प्रभु आप बुलाए, अब कहते हो क्यों आई। सब ध्यान दें और मन ही मन भगवान की सेवा करें। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। मेरे कौन? गिरधर गोपाल। और भैया एक अच्छी बात बताएं, पंक्ति भेद नहीं करना। अगर एक लाइन में 4 लोग भोजन के लिए बैठे तो समान भोजन देना, और नहीं पता चले गड़बड़ हो जाए। और रावण ने ऐसे ही किया था, फिर क्या हुआ तो आप सभी जानते हैं। हाँ,
चाहे कोई भी हो, घर पर भोजन कराना, अगर एक पंक्ति में कोई बैठा है तो समान भोजन व्यवस्था, समान व्यवहार होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो किया हुआ कर्म व्यर्थ जाएगा और पाप और लगेगा। बोले गोविंद भगवान की जय। पाप से बचना है तो समान व्यवस्था रखें। बोले सांवरे सरकार की जय। हाँ, अब भैया हमारी तो वृक्ष की जो जड़ है और हमारे जो भवन है उसकी नींव हमारे महाराज जी हैं और इनकी कृपा है तो यहाँ पर कथा हो रही है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान से गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु आप पहले बंसी बजाकर बुलाते हो फिर कहते हो क्यों? अच्छा समझ गया, इसलिए आई होगी कि शरद पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है तो चंद्रमा को देखने आए, चांदनी देखने आए। तो गोपिकाएं ऐसे नहीं कुछ बोलती नहीं। भगवान के सामने गोपिकाएं नहीं बोल रही। ऐसे कथा में जाके ज्यादा बातें ना करें और हम अपनी भाव बताते। अब एक जगह तो डर गए व्यक्ति। हम कहा जो कथा में जाकर के ज्यादा जयकारा ना बोले और चुपचाप बैठे जय भगवान का भजन हो रहा है, अब कुछ बोल ही नहीं रहे। ये हम अपनी बताते हैं, ये कहीं शास्त्र सम्मत विधान नहीं, अपने हृदय की भावना। मालूम भगवान को क्या बना देते? गूंगा बना देते। अब तुम बोलने युक्त नहीं रहोगे कि जो तुम भजन करो। अब बैठ करके खूब बातें करते, कथा सुनते नहीं और किसी की कोई अच्छी बात बताए ना सुने और गुरु की शरणागत जाते नहीं। भाई गुरुदेव भगवान शरणागत जाएंगे तब तो अच्छी बातें मिले। कथा सुनी नहीं, कथा में गए, मंदिर में गए और मंदिर में प्रभु के दर्शन किए नहीं, बातें चालू कर दी। अब दूसरा कथा सुन रहा है उसको नहीं सुनने दे रहे। मालूम क्या करते हैं? एक तार ढीला, अब रोड पर घूमो चिल्लाते, अब कोई पूछने वाले नहीं। किसी ने पूछा पड़ोसी ने क्या हो गया? भैया भाई तो बिल्कुल सही थे। बोले पता नहीं सीधी हो गई। और द्वार पर कोई अतिथि आया, संत जन आए, गुरुदेव भगवान आए या कहीं सन्मुख जा रहे, मंदिर है, शिवालय देवालय है, कोई तीर्थ स्थल है और हाथ ही नहीं जोड़े कथा में गए। जिस प्रकार से देखा होगा खजूल का पेड़, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे आए सीधे सीधे अभिमान के बस और सीधे सीधे बैठ गए और सीधे सीधे बैठ करके भगवान को प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव भगवान को नहीं प्रणाम किया और संतों की सेवा नहीं की, प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी समझ जाए फिर क्या होगा, हम तो कहेंगे। फिर बैठेंगे वहां, हाथ जोड़े नहीं, साफ ऐसे बने, क्योंकि चैनल चल रहा है इसीलिए नहीं कहेंगे। आप समझ जाएं, हम किसी का निरादर करेंगे, हम अभिमान के बस होकर कुछ नहीं करेंगे, ये भी निरादर हुआ। गुरुदेव आए, संत भगवंत आए, प्रभु का कोई देव स्थान है और वहाँ प्रणाम नहीं करते हैं तो निरादर नहीं हुआ। तो प्यारे इसलिए एक बातें मतलब ये हुआ है कि भगवान की कथा सुन करके ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति न हुई और भगवान की भक्ति हृदय में उजागर न हुई तो कथा सुनने से क्या फायदा। इसीलिए कथा सुने तो हृदय में भक्ति उजागर बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। चांदनी देखनी आई होगी, चुपचाप बैठी हैं, कुछ नहीं बताती। मैंने कहा था अरे तुम्हें लाज नहीं आई, रात्रि काल वेला में अपने पति को छोड़ करके यहाँ चली आई। कोई ब्रज पर संकट है क्या? बताओ। मुझसे मिलना था तो हम नित्य गऊ चराने जाते हैं तब मिल लेती, लेकिन रात्रि काल में क्यों आई? क्योंकि जब विवाह होता है तो वचन माताएं देती हैं, उद्याने मध्यपाने चा पितृ गहे तथैव चा। अर्धरात्रि दोपहर को और वन में स्त्री अकेले न जाए।
तो अब तो समय बदल गया, अब दोपहर हो चाहे रात्रि हो, तो सर्विस करती माता है, जाने पड़ता है, लेकिन कोई काम नहीं है। व्यर्थ में दोपहर को अर्धरात्रि को वन में स्त्री को अकेले नहीं जाना है। और भगवान शिव जी ने वचन मांगा तब वो तो याद ही नहीं। मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम, पति पता स्त्री को चाहिए कि अपने पति के चित्त के अनुसार चित्त रखे। सीता मैया ने पहचान गई थी कि मेरे प्रभु के हृदय में क्या बात, और तत्काल मुद्रिका उतार के दे दी। मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदज्ञाम परिपालनम चा, अपने चित्त के अनुसार चित्त रखें और भावना पहचान जाए और सही बताएं। जब सच्ची भावना होगी और सुंदर दिव्य प्रेम होगा तब एक दूसरे की बात पहचान जाए। हृदय की जो भी हृदय में आप कहे आप पहचान जाएंगे। और सतगुरुदेव भगवान की बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री गोविंद मेरो है। कोई आवे तो ज्यादा हलचल न मचाएं और भगवान की सेवा में लगे रहें। हम समझ जाते हैं कि मन कितना लगा कितना कम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। भगवान बार बार पूछते हैं गोपिकाओं से, देवी आप रात्रि में क्यों आई? गोपिकाएं चुपचाप खड़ी हैं। अब सोच रही हैं कि प्रभु कहते ही रहेंगे, कहते जब तक उत्तर न दिया काम नहीं चलेगा। बार बार गोपिकाओं से प्रभु कहते हैं चांदनी देखने आई होगी, ब्रज पर कोई संकट है, क्यों चली आई? मुझसे मिलना था तो मैं गाय चराने जाता तब मिल लेती। एक गोपी से नहीं रहा गया और बोली प्रभु एक बात पूछे? भगवान ने कहा चार बातें पूछो। कहा प्रभु एक समय एक स्त्री अपने पति के बिना मुख देखे भोजन नहीं करती थी और जल नहीं पीती थी। काफी समय ऐसे व्यतीत हो गया, वर्षें व्यतीत हो गई, तो एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, यदि हम कोई काम नहीं करेंगे या कहीं व्यापार करने नहीं जाएंगे, धन कमाने नहीं जाएंगे तो आप खाओगी क्या? भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। या तो इतना भगवान का भजन करें कि घर बैठे रहे भोजन आता रहे। ये भी एक, क्योंकि भगवान का अत्यंत भजन करते रहे कुछ न करें भोजन घर पर आएगा, लेकिन सो चलेगा नहीं, क्योंकि मन कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर कहीं उधर है कि नहीं? अब आज कल से टिकट देखना शुरू कर देंगे, क्लियर हुई कि नहीं? तो मन चंचल है। मन से भगवान की हम लोग पूजा नहीं कर सकते। मनसा कर्मणा वाचा 3 प्रकार की पूजाएं होती। हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोल करके भगवान का भजन कर सकते हैं। जो महान तपस्वी योगी होते हैं उनका ही मन लगता है, संतों का मन भगवान में लगता है, क्योंकि हम तो गृहस्थ जन हैं और संसार में अनेक अनेक काम है तो सबको देखना पड़ता है, और उससे हट जाए तो इतना बड़ा जेब में पड़ा ही रहता है। वो तो बहुत ही जरूरी है। लोकेशन भेजना कहां से आना। बोल गोविंद भगवान की। कहा कि स्त्री से उसके पति ने कहा कि देवी अब तो जाना ही होगा, खाओगी क्या?
उसने कहा महाराज जी बिना आपका मुख देखे हम तो कुछ खाती नहीं। सही बताएं, बंधन केवल यही के हैं और शरीर से जैसे श्वास निकल जाती है समस्त बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता, फिर कोई अपना नहीं। लोग कहते हैं वो अपना है, अपना तब तक था जब तक वो मेरे साथ था और जाने के बाद वो अपना नहीं। क्योंकि यहाँ तो मेला लगा, कितना मेला लगता, कितने लोग आए, अभी आए सब लोग 16 तारीख को सब इधर से उधर इधर से उधर चले जाएंगे। इसीलिए प्यारे भगवान में मन लगा और भगवान को सुख देना है तो अनेक अनेक व्यवस्थाएं बना ही देंगे। कहने का अभिप्राय है, कहते हैं कि देवी यदि कमाने नहीं गया तो घर में भोजन की व्यवस्था कम पड़ जाए। उसने कहा महाराज जी बिना मुख देखे तो पानी नहीं पीते खाते नहीं, अब चले गए हम तो क्या करेंगे। तो एक चित्र निकाला, तस्वीर दे दी, इसको देख करके आप पानी पीना। तस्वीर लगा ली, जब पानी पिए सामने कर दे प्रभु आप ही हमारे हो, पानी पी ले। भोजन करने जाए तो भोजन दिखा दिया। अरे ऐसे आप भी करो, भोजन बने तो तत्काल बिहारी जी के सामने कर दिया, बिहारी जी पाओ, फिर खूब पाओ आनंद, तुलसी का पत्र डाल लो। देखना खराब भी भोजन अच्छा लगेगा, गारंटी लेती। क्या भूल गए क्या, सत्यनारायण कथा कराते हो बतासा खूब चढ़ाते, अब तो बतासा भगवान नहीं खाते। क्यों हम लोग नहीं खाते तो भगवान कहाँ से खाएंगे। हम खा रहे हैं मरती बालू रसगुल्ला, तो जो हम खाते हैं वो प्रभु को पवाते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझको दिया है इसीलिए। लेकिन हम तो अच्छी चीज खाएंगे, हम अच्छी चीज पहनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा भोजन पाएंगे, लेकिन दूसरे को ऐसे जैसा पवा देंगे। आज भोग लगा करके जो भोजन पाता है तो विष भी अमृत होता। और मीरा नित्य भोग लगा करके भोजन पाती थी और याद नहीं रह गया कि विष है कि क्या है, और जैसे विष का भी भोग लगा दिया भगवान ने कहा तो रक्षा करनी पड़ेगी। अब विष हट गया और अमृत हो गया। इसीलिए भोग लगा करके ही भोजन पाए, बिना भोग का भोजन ना पाए, क्योंकि अन्न दूषित हो जाता, कितने कितने हाथों में जाता। और भोग लगा देंगे तो अन्न हो जाएगा पवित्र। गहने लाती है माताएं, पहले भगवान जी को चढ़ावे, तुम्हें निवेदित भोजन करही। और गए वहां दुकान पर और डायरेक्ट लिया हार और पहन लिया, आगे आकर रोक लिया, निकालो। सही बता रहे, प्रभु को ला करके अर्पण कर देंगे, बाद में धारण करेंगे। वस्त्र ला करके प्रभु को अर्पण कर देंगे, बाद में धारण करेंगे तो वो प्रभु का प्रसाद बनेगा। गोविंद भगवान की। अब खूब पैसे मिले, थोड़े निकालते जाएंगे धर्म के लिए तो प्रसाद बन जाएगा, फिर तुम्हारे पास पैसे कमी नहीं रहेगी। सही बता रहे। और लाए खूब खर्चा किए, धर्म किया नहीं, एक दिन बिल्कुल गाए, फिर नहीं रहेंगे। हमने पहले बताया था ईश्वर अपना धन लेते हैं, क्यों देने वाले वही अपना हिस्सा तो लेते हैं, चाहे वो जेब कटवा के लें। जान ही गए होंगे, 4 पैसे पड़े लाओ 5 लाख, ऐसे में धन तो लेंगे। इसीलिए प्यारे समय रहते चेत जाओ, कुछ धन प्रभु को अर्पण करते रहो, जाएगा नहीं, ब्याज सहित वापस आएगा, गारंटी। कुछ सोच रहे होंगे महाराज अपने फायदा के लिए कैसी बातें कर रहे हैं। हम नहीं कहते कोई मुझको दे, अरे धन किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। गौ सेवा करें, संत सेवा करें, आश्रम जहाँ हैं उनमें सेवा करें, कि जहाँ पर कोई भी आए उनके लिए व्यवस्था सही प्रकार बन सके। सेवा करने के लिए अनेक मार्ग हैं, किसी मार्ग रूप जाकर आप सेवा कर सकते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। और महाराज जी ने तो हमको भाई शरणागति दे दी है नहीं महाराज जी ने, और यही आश्रम अपने सब लोग आओ खूब सेवा करो। बोलो गोविंद भगवान की। कि राम नाम की लूटी है, अरे लूटी सके सोई लूटी, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अंत समय आएगा तब प्रभु का भजन नहीं कर पाएंगे। कहा ऐसे करने लगी महाराज, कुछ समय व्यतीत हो गया। अब एक सखी भगवान से कहती, परमात्मा से निवेदन करती है, प्रभु नित्य भोजन करती थी चित्र देख करके। एक दिन की बात कि चित्र देखने वाली थी, अचानक दरवाजे से आवाज, द्वार खोलो देवी, द्वार खोलो। प्रभु मैं पूछना चाहती हूँ
कि जब द्वार पर प्रत्यक्ष के पति आ गए हैं तो पहले द्वार खोलना चाहिए था कि आज चित्र को देख करके पानी पीना चाहिए। भगवान कहने लगे इसमें कहने कोई बात, जब प्रत्यक्ष पति आ गए हैं तो चित्र को देखने की आवश्यकता क्या। गोपी कहती प्रभु आपको उत्तर मिल गया, ये चित्र रूपी पति हैं। अब आप जगत के पति आज नहीं अनादिकाल तक सब दिन आप बने रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। और कल हमारे सभी यहाँ पर भक्तजन थे तो बिहार जी के दर्शन पाए। कल व्रत था। सबसे बड़ी पति कौन? बोले जगत पति। और प्रभु जगत पति ने हाथ पकड़ लिया कि संसार में कहीं भी खोने वाले नहीं, भटकने वाले नहीं, इसलिए प्रभु हमारा हाथ पकड़ ले। प्रभु हाथ पकड़ लिया तो कल्याण ही हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है, क्योंकि गोपिकाओं ने कहा प्रभु आप ही सर्वस्व मेरे हैं और संसार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी शरणागत नहीं आता। लेकिन प्रभु जब आप कृपा नहीं करते कि सोई जानई जेहि देव जनाई, जानती तुम ही हुई जाई। जैसे आपकी भगवत्ता पहचान लेता है वो आपका हो जाता है। और भजन धीरे धीरे प्रारंभ करो, मन लगेगा। सही बता रहे हैं, पहले भजन करोगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान का भजन सबको नहीं मिलता। इसलिए सने सने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन भजन करना प्रारंभ करेंगे, 2 मिनट 4 मिनट फिर मन लगेगा। और बचपन में भजन किया नहीं, फिर वृद्धावस्था में भजन करना चाहते हैं, फिर तो हाय दैया निकलती, घुटने काम नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं हम तो कुर्सी साथ लेके जाते, महाराज जी नीचे बैठे नहीं पाते, जीने पर नहीं चल पाते, घुटने खूब काम करते रहेंगे प्यारे। और यदि भगवान का करते रहोगे भजन, बोल गोविंद भगवान की। जहाँ भक्त मेरो पग धरई तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु तत्काल ही रास में प्रवेश करते हैं। सभी गोपिकाओं के साथ प्रभु रास मंडल में प्रविष्ट होते हैं। आज काम को उल्टा लटका दिया है, क्योंकि काम कहता है कि मैंने सबको परास्त कर दिया। भगवान ने कहा चैलेंज है, यदि क्षण मात्र किंचित मात्र का यदि मेरे मन में किसी प्रकार कोई विकार आया। अरे जगत जितने जगत में हैं सबको प्रभु ने बनाया और प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, और सौंप देते हैं तब कृपा करते। मैंने पहले बताया था इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चली और हमारे संत गुरुदेव भगवंत ने प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी शरणागत चले गए।